हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राजा तरु व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग और खाटू श्याम मतलब खाटू श्याम जाते हुए व्लॉग और भाई खाटू श्याम का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। और गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अच्छा सा ज़रूर कर दिया करो गाइज। मुझे आपकी लाइक्स का, सब्सक्राइब का और शेयर और एक कमेंट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, तो इसलिए एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनता है गाइज। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेते हो क्योंकि आपको मेरे ब्लॉग्स देखने होते हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब भी कर ही लेते हो आप। तो गाइज आज ये व्लॉग मेरा रात में शुरू होने जा रहा है। हर्ष जा रहे हैं एक शादी में, बिल्कुल जस्ट ये जैसे ये वाली हमारी दीवार है ना, जो ये वाली वॉल है, इसके जस्ट इधर एक फैमिली है, मतलब राहुल भैया हैं, उनकी फैमिली में शादी है किसी की क्या मतलब उनकी बहन की शादी है, तो वो वहाँ गए हैं। हमारे जो बाज़ार है ना वहीं पे मैरिज होम में संगम में गए हैं, तो वो गए हैं शादी में। और मैं और अड्डू कर रहे हैं मस्ती। आज हमने बनाई थी पकौड़ी, तो मम्मा को मैंने तो पहले ही खा ली थी और मम्मी ने अब खाई हैं। और अद्दू ने भी मेरे साथ खा ली थी और अद्दू पी रहा है डुड्डू। और अद्दू को देखो कि निन्नो आ रही है, निन्नो आ रही है, बहुत निन्नो आ रही है। तो गाइज़ मैं जो हूँ आज एक बहुत अच्छी सी बात करने आई हूँ आपसे। मैं आई हूँ क्योंकि मुझे जो है गाइज़ मतलब मैं पूछना चाहती हूँ गाइज़, पता है अपनी मतलब खाटू श्याम का थोड़ा सा ब्लॉग मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता लगे कि मैं क्या फ़ील करती हूँ खाटू श्याम जाके। और सब ये पूछते हैं कमेंट में, मतलब 2-3 कमेंट आए कि आप डीएम इंस्टाग्राम पे कि आप जो है खाटू श्याम कितनी बार गए हो और आप ज़्यादा खाटू श्याम जय श्री खाटू श्याम ही बोलती हो, ऐसा क्यों बोलती हो आप? आपने अपने बुटीक का नाम भी जय श्री खाटू श्याम श्री श्याम कलेक्शन लिखा हुआ है। श्री क्या लिखा? जय श्री श्याम कलेक्शन, श्री श्याम कलेक्शन लिखा हुआ है अपने बुटीक का नाम भी। तो ऐसा क्यों है? तो गाइज सबसे पहले एक सेकंड गाइज, तो गाइज मैं अब आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जब मतलब मुझे मेरी शादी को 5.5 साल हो गए थे समथिंग। तो मैंने बहुत जगह बहुत डॉक्टर को दिखाया, मतलब बहुत सब चीज़ें की। डॉक्टरों को ज़्यादा नहीं दिखाया, मतलब मैं ये थी कि भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ था मैंने सब कुछ। और मुझे ये लगता था कि जब भी भगवान मुझे देंगे तो मुझे अचानक से एक अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। तो समथिंग अद्दू हुआ 2024 में, और 2024 की जून की बात है, जुलाई जून की, हाँ जुलाई जून की बात है। तो मैंने जो है कि यूट्यूब अकाउंट खोला, तो उसमें मुझे लगता था कि मैं बहुत करीब थी मोनेटाइजेशन के, बहुत ज़्यादा, जो कि मेरा अभी मैं बताऊंगी मोनेटाइज मेरा अकाउंट हुआ है या नहीं, मैं ये भी बताऊंगी। ओके, बट मेरी पूरी बात सुनने। तो मैं उस टाइम जब मुझे अद्दू का पता लगा था तब मैं मोनेटाइजेशन के बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा। बट डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना होगा। अगर बेड रेस्ट भी आप नहीं करते हो तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ है गाइस, फिर मैंने जो है शुरुआत की थी जुलाई से, शॉर्ट्स बनाने शुरू की थी। और भाई शॉर्ट्स बनाने के बाद मैं जो हूँ, मेरा अकाउंट मोनेटाइज होने वाला था। तो मुझे मतलब मैं ऐसे देखती रहती थी वीडियो, इंस्पायर हुई मैं किस चीज़ से, मतलब मैं इंस्पायर हुई, एक सेकेंड गाइज सो जाओ, मैं इंस्पायर हुई डायरेक्ट सरिता डायरेक्ट जी को मैं इतना ज़्यादा धन्यवाद दिल से बोलना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद उनके लिए कि मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया, मुझे इंस्पायर किया खाटू श्याम जी के लिए। उनकी बातें जैसे वो व्लॉग्स में बताती थी तो मैंने सुनी और मेरा अट्रैक्ट हुआ मन खाटू श्याम जी के प्रति, मेरा मन अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद मैंने जो है जैसे जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया और उनके लिए मैंने गाने भजन वगैरह सुनना शुरू किया, उनके बारे में जानकारी लेनी शुरू करी, तो मेरा उसमें रुचि बढ़ती चली गई।
उसके बाद मतलब मैंने देखा कि एक उपाय है, अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 मंथ्स में हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। 1 सेकेंड बेतू, पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ, यहीं पे लेट जाओ। ये रहा, देखो मेरा बेतू को, मेरे क्यूट से बेतू को भी देखो, देखो मेरे क्यूट से बेतू को ये मेरा क्यूट सा बेतू है ये। तो गाइस फिर उसके बाद मैंने वो अर्जी लगाई, और अगर आपको किसी को अर्जी पूछनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, अर्जी 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 ऐसे लिख के पूछना, तो मैं आपको वो अर्जी ज़रूर बताऊंगी, ठीक है ना। तो फिर मैंने वो अर्जी लगाई और विदिन 3 मंथ्स मुझे पता लग गया था कि मुझे बेबी कंसीव हुआ है और सब कुछ ठीक है। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, बस उसके बाद फिर मैंने खाटू श्याम जी के भजन करना बहुत ज़्यादा, और उनको मतलब बोलना कि बस आप ही सब कुछ हो, विधाता आप ही हो, सब कुछ आप ही करने वाले हो। मैंने सब चीज़ें करनी शुरू की। तो फिर जब मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मतलब डॉक्टर भी देख के इस चीज़ के अच्छा मतलब एकदम बोलते ना कि डॉक्टर भी शॉक थे कि ऐसा कैसे हो गया। मेरी ओवरी में पार्ट थे, मतलब कि एक वो होते ना झिल्ली टाइप कुछ पार्ट था, तो जिस तरफ छोटी जगह थी उस तरफ अद्दू था और जिस तरफ बड़ी थी वो खाली थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अबॉर्ट करा दो, आप इसे रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। बट जब मैंने ये सब चीज़ करनी शुरू की तो डॉक्टर भी शौक थी कि वो चीज़ कहाँ चली गई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, हो सकता है कि मैं बातें बताते हुए रोने भी लग जाऊँ और आपको शायद बुरा भी लगे, लेकिन ऐसा मत सोचना गाइस, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अटैच हूँ खाटू श्याम जी से, बहुत ज़्यादा मैं बहुत अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 5.5 साल शादी को हो जाएं और कुछ भी ना हो तो बहुत बड़ी बात है ये। और जबकि मेरी ससुराल में किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले मुझे 3 बार दिक्कत हुई, मतलब कंसीव तो मुझे नॉर्मल होता था, कभी मुझे दवाई से कंसीव नहीं हुआ, हमेशा नॉर्मल कंसीव होता था। 3 बार कंसीव हुआ और 2 बार ऑटोमेटिक अबॉर्ट हो गया, तीसरी बार भी अबॉर्ट हो गया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, सब घर पे बहुत खुश थे, सबको ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, बट कुछ भी ठीक नहीं था। हमें 4 मंथ्स के आसपास जाके पता लगा कि बेबी जो है ख़त्म हो चुका है, बेबी नहीं रहा, और वो अंदर ही अंदर सूख के ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद मेरा बीपी हाई बहुत ज़्यादा होता था। फिर उसके बाद मेरा सॉरी गाइस मेरा मन भर आया था, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता था। मैं एक पैर कदम खाट से मतलब अपने बेड से नीचे रखती थी तो भी मेरा बीपी फ्लक्चुएट कर जाता था बहुत ज़्यादा, 180-200 फ्लक्चुएट करता था। तो डॉक्टर ने बोला था कि प्रॉपर बेड रेस्ट होगा, और फिर मेरी डीएनसी हुई। डीएनसी के बाद मुझे 1 साल समथिंग बाद कंसीव हुआ, सिर्फ खाटू श्याम जी की वजह से। और फिर आया अद्विक मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ गाइस। मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वाली फैमिली के लिए, मेरी ससुराल वाली फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गाइस गाइस बार बार मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने मुझे दिया और बेटा दिया। मुझे बेटी चाहिए थी, बट क्या है ना, सभी को पता है कि आज के टाइम में तो बेटी और बेटा कुछ नहीं होता वैसे तो, लेकिन थोड़ा बड़ों को लगता है, जो थोड़े पुराने ख्याल के हैं उनको लगता है कि नहीं बेटा होना चाहिए। लेकिन हमें ये लगता था कि अगर शुरुआत में बेटी हो जाएगी तो बेटी हो जाएगी, ठीक है, बट भाई हो जाएगा तो एक, जब दूसरी बार बेटी होगी तो भाई जो बड़ा हो जाएगा उसको सपोर्ट करने के लिए भाई रहेगा, हमें ये लगता था। तो बट मेरी तरफ से ये था कि मुझे बेटी चाहिए। मेरे घर में सब ये कहते थे कि तुझे बेटी होगी ही नहीं, तुझे बेटा ही होगा, देख लेना। तो बट मैं हमेशा यही कहती थी कि नहीं मुझे बेटी चाहिए। फिर एक मेरी फ्रेंड है, वो भी हमेशा यही बोलती थी कि तुझे इतने दिन बाद भगवान दे रहा है तो तुझे बेटा ही होगा, देख लेना तुझे बेटा ही होगा, भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है, तो बेटा ही होगा, तुझे देख लेना तू। तो भाई कोई बात नहीं, अब क्या होता है, टाइम पूरा होता चला गया
और टाइम आ गया डिलीवरी का। मेरा वर्धमान हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट था। वैसे कंसीव मुझे और अपने आप हुआ था, लेकिन ट्रीटमेंट मेरा बाद का वर्धमान हॉस्पिटल का था, नूतन जैन डॉक्टर का। और उनकी बेटे की वाइफ है वंदना जैन, उनका ट्रीटमेंट था मेरा। बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत अच्छी है, पोलाइट बोलती हैं, बहुत प्यार से बोलती हैं। बहुत अच्छा स्टाफ था वहाँ का स्टाफ जो है ना सारा ही साउथ की साइड से था। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था वहाँ का, मतलब। और फैसिलिटी तो A1 होती ही है वर्धमान की, एज यूजल सभी को पता है। फेमस हॉस्पिटल है तो भाई एज यूजल नॉर्मल तो फैसिलिटी होगी नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। उसके बाद मेरी डिलीवरी का टाइम उन्होंने दिया था, लेकिन उससे 15 दिन समथिंग पहले, 15 दिन हम दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला आपको डिसीज़न अभी लेना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे ने है ना अवरनाल 3 कॉर्ड अपने गर्दन में फंसाई हुई हैं। 3 कॉर्ड फंसाई हुई थी अपनी गर्दन में, इस अद्दूसी ने, इस शैतानी पुर्जे ने 3 कॉर्ड फंसाई हुई थी गर्दन में। तो डॉक्टर ने बोला आपको 3 डेट देंगे, 3 डेट में से अभी मतलब इसी इन डेटों में से एक चूज़ करनी होगी। 26, 27, 28, मैं क्या बोल रही हूँ गाइज, 25, 26, 27 इन तीनों में से आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि 28 से शुरू हो रहे थे, मूल शुरू हो रहे थे, तो मूलों में कह देते हैं कि मूलों में नहीं होने चाहिए, बस हो जाते हैं तो क्या ही, लेकिन बचा जा सकता है तो बचे। ठीक है गाइज, तो फिर क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि हम 26 जून को डिलीवरी कराएंगे। तो हमने 26 जून में डिलीवरी कराई और मेरी बेटू आई, ये बेटू आई गाइज, ये छोटी सी बेटू आई है, ये चुटंकी बेटू। फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने जब मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जा रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। और मतलब मेरे हस्बैंड को भी नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि तुम देख के इनको ज़्यादा रिएक्ट करोगी और आपका BP फ्रैक्चर करेगा। जबकि मुझे BP की कोई दिक्कत नहीं रही थी उस टाइम। इसकी अद्विक के बाद में मुझे प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी BP की कोई दिक्कत नहीं रही है पूरी प्रेगनेंसी। बट डॉक्टर को थोड़ा डर रहता ही है कि ह्यूमन बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें भावनाएं जो होती है ना वो एकदम फ्लक्चुएट कर जाती है, तो BP उसी के हिसाब से चलता है गाइस। तो वो फ्लक्चुएट कर जाता, अगर उनका कहना ये था। तो कोई बात नहीं गाइस, उसके बाद मुझे ले जाया गया और मुझे अच्छे से याद है कि अद्दू जब बाहर निकला तो मैं ऐसे हिल गई, मेरा पेट बहुत तेज़ी से हिला, पूरी बॉडी। और अद्दू रोया तो मम्मा ये बताती थी, मम्मा और मेरी अम्मा, मेरी दादी और मेरी माँ, मतलब ये बताती थी तो अम्मा, और बताती है पहले ही बताती थी मम्मी मेरी भी, कि जब बेटा होता है तो वाँ करके रोता है, वाँ, और बेटी होती है तो ऐ करके रोती है, ऐ। तो जब अद्विक हुआ तो मैंने ये चीज़ माइंड में रही मेरे कि मैं देखूंगी कि सच में मैं पहचान पाती हूँ कि नहीं। तो फिर अद्विक जैसे हुआ तो अद्विक को उन्होंने चपेट मारी हिप्स पे, तो वो रोया, और रोया तो उहाँ करके रोया। तो मैंने माइंड सेट कर लिया कि हाँ ये बेटा है, मुझे बेटा हुआ है। तो मैंने जैसे डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया, और उन्होंने कहा थोड़ा शांत हो जाओ, रुक जाओ, अभी उनको क्लीन कर रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको। उसके बाद उन्होंने उसे क्लीन किया और 2 से 5 मिनट के अंदर मुझे उसे दिखाया। और फिर उसका अद्दू का हर्ष तो नीचे ही वेट कर रहे थे। और 7:54 का अद्विक का जन्म है, और बहुत ज़्यादा सुबह के 7:54 का। और जब अद्विक आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि आपका बेटा आपकी तरह ही बिल्कुल गोलू मोलू है, तो मतलब वो फीलिंग एक बहुत बड़ी फीलिंग थी, बहुत बड़ी, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती गाइस, बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। उसके बाद फिर उन्होंने बेटे को मेरे लाया और मेरे फेस पे उसकी फेस को टच कराया, और मैं लिटरली रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा मैं रोने लगी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप बिल्कुल मत रहो, शांत हो जाओ, और वरना हम आपको दिखाएंगे नहीं। फिर मैंने उसको देखा और उसका हैंडू लगाया ऐसे, और मतलब मैं बस क्या मतलब, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। और वैसे भी फर्स्ट टाइम माँ बनना तो बहुत बड़ी बात है गाइस। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, फिर
बस फिर उसके बाद अद्विक को ले गए थे और मुझे 12 बजे आईसीयू में किया शिफ्ट। और मेरे उससे पहले मुझे इंजेक्शन दे दिया था तो मैं बेहोश होती चली गई थी। फिर मुझे आईसीयू में से शिफ्ट किया, आईसीयू में से फिर मुझे 5 बजे नीचे शिफ्ट किया और फिर हर्ष भी नीचे मिले थे। और मैंने उससे पहले आईसीयू में से एक नर्स का फ़ोन लेके किसी हर्ष को कॉल किया अपने नंबर पे, क्योंकि मेरा नंबर फ़ोन भी उनके पास था। तो उन्होंने मैंने बताया तो कह रहे कि हाँ मुझे पता लग गया है। और मतलब मैं भी इधर से रो रही हूँ, हर्ष भी उधर से परेशान से हो रहे हैं, दुखी से हो रहे थे। फिर जब मैं नीचे गई बिल्कुल अद्भुत चूहा सा था, चूहा सा बिल्कुल। फिर इसके पापा ने इसको गोद में लिया और जब हमने वहाँ पे 5 दिन बिताए अद्दू के बाद। और फिर हम जब अद्दू को लेके घर आ रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो मतलब मैं पूरे रास्ते लिटरली रोते हुए आई हूँ पूरे रास्ते। और मुझे बस पता नहीं कैसा फीलिंग हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक अजीब सी फीलिंग थी, सब मुझे शांत कर रहे थे, मेरी नंद वगैरह मुझे शांत कर रही थी, लेकिन मेरी एक अजीब सी फीलिंग थी। मैं बस रोए जा रही थी। हर्ष भी मुझे चुप कर रहे थे, लेकिन मैं रोए जा रही थी मैं कुछ नहीं बता सकती उस टाइम का तो बहुत ज़्यादा। फिर जब मैं घर पे आई तो ढोल बज रहे थे और मम्मी ने सेवल की थी, गेटों पे होती ना ठंडा पानी डालना, और भाई आते ही गोदी में लिया था। कुछ पता नहीं क्या नज़र वजर शायद उतारी थी। और मेरी नंद ने, छोटे वाली ने, क्योंकि बड़ी तो मेरे साथ थी, छोटे वाली ने पूरा मेरा रूम डेकोरेशन किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा था मुझे गाइस, बहुत अच्छा। लिटरली वो एक फीलिंग ऐसी थी कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि हाँ मुझे भी कोई प्यार करता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मतलब वो वाला मोमेंट तो मैं शायद ना कभी भूल पाऊँ। लेकिन सब कुछ मेरे खाटू श्याम जी की वजह से है। तो ये है कारण मेरे खाटू श्याम जी का। जो भी मुझसे कमेंट में ये पूछ रहे थे कि दीदी आप हर जगह अपना खाटू श्याम जी का नाम या श्री श्याम जी का नाम क्यों लेती हो, ये है कारण। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हम गए। अब जब हम अद्दू का निशान चढ़ा के आए थे जून से पहले, तो मैं वहाँ से उनके लटकाने वाली जो तस्वीर आती है ना गाड़ी में टांगने वाली, वो लेके आई थी। और मैं उनको ये बोल के आई थी खाटू श्याम जी अब आपके हाथ में है, दूसरी गाड़ी में आपको बुलाना है और वो आप देखोगे कि कैसे बुलाओगे। मतलब 1 ईयर हुआ नहीं है कंप्लीट और हम जाके आ चुके हैं खाटू श्याम। ये ताकत है खाटू श्याम जी की। और अब देखते हैं, दूसरी अर्जी मैंने लगाई हुई है कि खाटू श्याम जी उसे भी पूरा करते हैं या नहीं देखते हैं। 1 ईयर है उनके पास, क्या होता है लेट्स सी गाइज। फिर एक मैं बोल रही थी ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि मेरा अकाउंट मोनेटाइज हुआ है या नहीं। हाँ गाइज, मैंने एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। गाइज थैंक यू सो मच। आप सब मेरी जो फैमिली हो, फटाफट से मेरे 5K करवा दो आप सब्सक्राइबर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट किया करो अच्छे। और 5K का फिर मैं सेलिब्रेशन करूँगी अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो फटाफट 5K करा दो गाइज। मैं इंतज़ार में हूँ आपके, बस ठीक है। और जो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगी। ओके गाइज, तो जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज।